साल के आखिरी महीने चल रहे हैं जिस कारण से अब धूप कम ही दिखाई देती है। लोग दिखाई दे रहे हैं जो खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं, नई नई क्यारियां तैयार कर रहे हैं। आज देर से ही उठना हुआ क्योंकि आज छुट्टी का दिन था, तो थोड़े बहुत ही काम मैंने आज सुबह से निपटाए हैं। तो बाकी टाइम इस तरफ से काफ़ी तेज़ हवा आती है, रात भर हवा चलती है और इस टाइम भी काफ़ी हवा आ रही है। लेकिन कुछ दिनों से इस तरफ से भी काफ़ी तेज़ हवा आने लग गई है। ये थोड़ा सा इकट्ठा था, इसमें मिट्टी वगैरह थी, तो मैंने इसमें थोड़े राई की बीज डाल दिए थे। तो देखिए छोटी छोटी सी कोंपलें निकल आई हैं राई की। इसमें भी सुंदर सुंदर फूल खिलाए हैं और ये पीला वाला गुलदावरी भी यहाँ पे खिलाया है। लकड़ी का जैसे इसका कलर है, लेकिन ये लकड़ी नहीं है, ये है। वैसे इस फ़ैन की ज़रूरत इन पहाड़ों में होती नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी फ़ैन लगा दिया था। ये फ़ैन अब सिर्फ पोछा सुखाने के काम आता है। यहाँ पे कुछ मूली है, कुछ पहाड़ी आलू है और साथ ही छोटे छोटे से अरबी हैं। तो सबसे पहले इनको छील लेंगे। जख्या और मिर्च का तड़का लगा दिया है, तो अब इसमें जो पिसे हुए मसाले हैं इसको डाल देंगे। तो चलिए दोस्तों, पहाड़ी स्पेशल थाली भी मैंने परोस दी है। आज के डिनर में सभी कुछ पहाड़ी स्पेशल है, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ आज शेयर की है। तो सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं हेमंत कुकरेती आप सभी का स्वागत करता हूं देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी जनपद के एक खूबसूरत से गांव मझगांव में। तो चलिए जी दोस्तों, हो गई नई ब्लॉग की शुरुआत और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 12 बजे से। आज इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन रहता है, जिस कारण से आज मैं घर में ही हूँ। मौसम की बात की जाए तो आसमान नीला नीला दिखाई दे रहा है, लेकिन बीच बीच में छिटपुट से बादल भी दिखाई दे रहे हैं। आज सुबह से ही आसमान ऐसे बना हुआ है, हल्के हल्के बादल आ रहे हैं, जिस कारण से धूप की चमक भी तेज़ नहीं दिखाई दे रही है। इस तरफ सूर्य भगवान अभी तेज़ी से चमक गए हैं। साल के आखिरी महीने चल रहे हैं जिस कारण से अब धूप कम ही दिखाई देती है। पहाड़ों में इस तरफ से धूप आ रही थी और धीरे धीरे करके दिन के 12 बजे तक धूप अभी यहाँ पहुँच चुकी है। पेड़ों के पीछे से धूप आ रही है, जिस कारण से धूप की चमक ज़्यादा तेज़ नहीं दिखाई दे रही है और थोड़ी देर में धूप इस तरफ आ जाएगी तो धूप थोड़ी तेज़ हो जाएगी। रोज़ की तरह गाँव के नज़ारे काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहे हैं। लोग अपनी अपनी दिनचर्या में लग गए हैं। सामने पे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं, नई नई क्यारियां तैयार कर रहे हैं। और अब पहाड़ों में भी काफ़ी ठंडक पड़ने लगी है, जिस कारण से काफ़ी ड्राइनेस भी दिखाई दे रही है। इस तरफ जो जंगल है ये भी काफ़ी सूखा सा दिखाई दे रहा है। थोड़े बांज के पेड़ हैं और चीड़ के पेड़ हैं, यही थोड़े भरे भरे दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए जी, मौसम तो काफ़ी ठंडा हो गया है। साल के आखिरी महीने चल रहे हैं और ये मंगसीर का महीना लग रखा है और पहाड़ों में इस महीने में काफ़ी ज़्यादा ठंडक पड़ती है। और आजकल इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है कि व्लॉग बनाने का भी समय नहीं मिल पा रहा है, ना ही एडिटिंग करने का समय लग पा रहा है। इस कारण से व्लॉग भी ज़्यादा नहीं आ पा रहे हैं। तो आज छुट्टी का दिन है, थोड़े बहुत काम मैंने घर में निपटा लिए हैं। इस समय मैं छत में आ रखा हूँ थोड़ी धूप का आनंद लेने के लिए, क्योंकि नीचे तो बिल्कुल धूप नहीं आ रही है। थोड़ी बहुत धूप यहाँ पे आ रही है, तो थोड़ा धूप का आनंद भी लिया जा रहा है। सुबह से आज देर से ही उठना हुआ क्योंकि आज छुट्टी का दिन था, तो थोड़े बहुत ही काम मैंने आज सुबह से निपटाए हैं और अभी काफ़ी सारा काम बचा हुआ है। फिलहाल दिन के 12 बजे हैं, अभी तो सिर्फ नाश्ता पानी करके ही निपटे हैं, बाकी थोड़े बहुत काम अभी बचे हुए हैं। सुबह के समय है, लेकिन इस समय भी पहाड़ों में ठंडी ठंडी हवा चल रही है। धूप की गर्माहट भी ज़्यादा महसूस नहीं हो पा रही है और कैप वगैरह पहनने का मन कर रहा है, क्योंकि कान में काफ़ी ज़्यादा ठंडक लग रही है और हाथ पूरी तरह से ठंडे हो रखे हैं। तो इतनी ज़्यादा ठंडक हो रखी है पहाड़ों में। तो बाकी टाइम इस तरफ से काफ़ी तेज़ हवा आती है, रात भर हवा चलती है और इस टाइम भी काफ़ी हवा आ रही है। लेकिन कुछ दिनों से इस तरफ से भी काफ़ी तेज़ हवा आने लग गई है और जब इस तरफ से हवा आती है तो पूरे मकान की तरफ नीचे हवा आती है और जिस कारण से मकान काफ़ी ठंडा हो जाता है। तो इस तरफ से ठंडी ठंडी हवा आ रही है तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा लग रहा है। और इस तरफ अब कम ही धूप रहती है, क्योंकि अब ठंडियों का सीज़न है, तो काफ़ी छाई हो रखी है। थोड़ी बहुत धूप इस तरफ है और सामने पे मैंने रजाई गद्दे भी धूप में दिखा रखे हैं। मैंने सोचा छुट्टी का दिन है तो रजाई गद्दों को थोड़े धूप में दिखा देते हैं, तो ये भी गर्म हो जाएंगे। और सामने नीचे छत में मैंने काफ़ी सारे कपड़े धूप में डाल दिए हैं, तो इनको भी धूप में दिखाने के लिए कुछ कुशन वगैरह हैं, कुछ जो कपड़े वगैरह मेरे हैं उनको मैंने धूप दिखा दिया है। और इधर भी कम ही धूप है, थोड़ी बहुत धूप दिखाई दे रही है, लेकिन जैसी धूप इस तरफ को आएगी तो थोड़ी धूप यहाँ पे बढ़ जाएगी। और नीचे घर में भी धूप कम ही दिखाई दे रही है, सिर्फ सामने बरामदे में थोड़ी बहुत धूप आ रही है, तो वहीं पे मैं बैठा रहता हूँ। और साथ ही थोड़े बहुत कपड़े मैंने अभी धोए थे, तो मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं तो निखरने के लिए, तो इनको भी धूप दिखाना है। और कुछ कपड़े मैंने सुबह धो दिए थे, वो कपड़े मैंने यहाँ पे जंगले में डाल दिए हैं। तो कपड़े धोने में बड़ी आफत आ रही है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है। तो दोस्तों, पानी तो इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है कि हाथ लगाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। काम करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो जैसे तैसे करके मैंने कपड़े वगैरह धोए हैं, थोड़ा गर्म पानी का यूज़ किया है, तो कपड़े फ़िलहाल मेरे धुल चुके हैं। थोड़े कपड़े मैंने सुबह डाल दिए थे और थोड़े चादरें वगैरह भी हैं, उनको भी धूप दिखाना है। और अभी सुबह से साफ़ सफाई नहीं की है, सिर्फ नाश्ता पानी पूजा बत्ती वगैरह हुआ है, तो घर की भी साफ़ सफाई भी करनी है, क्योंकि छुट्टी का दिन है और साफ़ सफाई तो बनती है।
तो थोड़ा साफ़ सफाई भी करेंगे और बाकी कैसी रहेगी दिनचर्या बने रहेगा चैनल में। जो भी चैनल नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको चैनल पसंद आता है, वीडियोज़ पसंद आती हैं तो वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल छत से मैं नीचे मकान में आ गया हूँ और अभी फ़िलहाल यहाँ पे थोड़ी बहुत धूप आने लगी है। थोड़ी अभी तेज़ सी धूप होगी तो इधर तक भी आ जाएगी। और थोड़े कपड़े वगैरह मैंने धो दिए हैं तो इनको भी छत में दिखा देते हैं धूप में, तो ये भी सूख जाएंगे। वैसे इनको सूखने में भी 2 दिन लगेगा, आज तो ये कपड़े नहीं सूखने वाले हैं। तो चलिए जी, कपड़े सूख चुके हैं तो इनको धूप दिखा देते हैं। तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इकट्ठा था, इसमें मिट्टी वगैरह थी तो मैंने इसमें थोड़े राई के बीज डाल दिए थे। तो देखिए छोटी छोटी सी कोंपलें निकल आई हैं राई की, और मैंने सोचा इधर भी डाल देते हैं, खाली पड़ा था तो थोड़ी धनिया के बीज और थोड़े राई के बीज डाल दिए हैं, तो जल्दी ही ये भी बड़े हो जाएंगे। तो चलिए जी दोस्तों, कपड़े वगैरह तो मैंने धो दिए हैं, आप थोड़ी घर की साफ़ सफाई भी कर लेते हैं। फटाफट से टाइम हो जाता है लंच का, तो दिन का समय है, अभी धूप थोड़ी आने लगी है तो थोड़ी साफ़ सफाई कर लेते हैं घर की। तो सारी दरी वगैरह मैंने अंदर धूप में दिखा दी है और आज चादर भी चेंज की है, कुर्सियाँ मैंने ऊपर रख दी हैं। तो फिलहाल अभी झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं। तो चलिए जी, फ़िलहाल झाड़ू वगैरह थोड़ा लग चुका है, यहाँ पे धूप आ रही है बढ़िया करके, और सामने में मेरे कुछ गमले वगैरह हैं और इनमें देखिए फ्लावरिंग भी होने लगी है। लेकिन शायद धूप इधर कम ही आ रही है और इस साइड पे धूप आने लगी है, तो इन गमलों को धूप में ही रख देते हैं। यहाँ पे अच्छी धूप आ रही है तो इनमें फूल खिल जाएंगे यहाँ पर। तो चलिए जी, गमले मैंने यहाँ पर रख दिए हैं, अभी धूप आ रही है, वरना इस बार इस वाले गमले में फ्लावरिंग नहीं हो पाई, सिर्फ एक ही फ्लावर यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए। तो ये बड़ा बड़ा गुलदावरी है, ये इसमें खिला है, बाकी इसमें एक फ्लावर नहीं खिले क्योंकि इन पे धूप ही नहीं पड़ रही है, तो मैंने फ़िलहाल यहाँ पर रख दी हैं। तो देखते हैं इसमें तो फ्लावरिंग होती है नहीं होती। बाकी कुछ गमले यहाँ पर हैं, इनमें तो फ्लावरिंग हो रही है बढ़िया करके, ये देखिए इसमें भी सुंदर सुंदर फूल खिलाए हैं, और ये पीला वाला गुलदावरी भी यहाँ पे खिलाया है। चलिए जी, झाड़ू वगैरह मेरा लग चुका है, अब थोड़ा पोछा वगैरह लगा लेते हैं। तो पोछा वगैरह भी लगा लेते हैं, ठंडा तो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन थोड़ा गर्म पानी निकालते हैं पोछे के लिए। तो दोस्तों थोड़ा मैं यहाँ पे भी थोड़े पत्ते वगैरह निकाल रहा था इस वाले गमले से, तो ये सूख गए थे ये पत्ते वगैरह। और देखिए यहाँ पे मुझे क्या दिखा, तो ग्रास हॉपर बोलते हैं इसको, लेकिन ये भूरे कलर का है और लग रहा था ये लकड़ी वगैरह है, लेकिन ये देखिए ऐसा लग रहा था लकड़ी होगा, लेकिन लकड़ी का जैसे इसका कलर है, लेकिन ये लकड़ी नहीं है, ये है एक छोटा सा ग्रास हॉपर बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं आपकी भाषा में इसे, मुझे पता नहीं है। तो ये देखिए, तो इसको वापस वहीं पे रख देते हैं गमले में। यहाँ पे बैठा हुआ था मज़े से, तो इस गमले में काफ़ी पीले पत्ते हो रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि ये भी घास होगा, लेकिन ये घास नहीं, ये भी एक तरह का प्राणी है। और देखो चढ़ने की कोशिश कर रहा है, देखिए। ये देखिए कैसे चढ़ने की कोशिश कर रहा है।
इसको यहीं पे बिठाते हैं, वापस से इसी पत्ते में आ जा रहे हैं। चलो इसको यहाँ बिठा दिया है और साथ ही पानी भी रख दिया मैंने पोछे के लिए। तो चलिए जी दोस्तों, बढ़िया करके मैंने झाड़ू पोछा लगा लिया है, घर की साफ़ सफाई कर दी है और काफ़ी थकान हो गई। वैसे ठंड के कारण बिल्कुल एनर्जी लो हो जाती है, काफ़ी सारा काम कर लिया तो काफ़ी थकान सी हो गई। काफ़ी सारा एरिया है तो मैंने सामने पे भी झाड़ू पोछा लगा दिया है। ये देखिए, ये पूरा आंगन, अंदर वाला कमरा, किचन वगैरह और ये पूरा बरामदा और साथ ही नीचे वाला सीढ़ी का जो बालकनी माउंटी है इधर भी मैंने साफ़ सफाई कर दी है। सांस भी नहीं आ रही क्योंकि इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, ऐसा हो रहा है। तो चलिए जी, फिलहाल साफ़ सफाई कर ली है और दिन के लगभग 1 बजने वाले हैं, तो अब थोड़ा लंच की तैयारी भी कर लेते हैं। साथ ही मैंने कमरे में भी पोछा लगा दिया है और फिलहाल फ़ैन चला रखा है, तो इसको बंद कर देते हैं। वैसे इस फ़ैन की ज़रूरत इन पहाड़ों में होती नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी फ़ैन लगा दिया था। ये फ़ैन अब सिर्फ पोछा सुखाने के काम आता है। तो फिलहाल सभी कमरा भी पूरी तरह से साफ़ हो चुका है। कुर्सियाँ मैंने यहाँ पर रखी हैं, तो इनको नीचे रख देते हैं और दरी वगैरह फ़िलहाल बाहर धूप में डाली हुई हैं, तो थोड़ी देर में ही इनको अंदर लेके आएंगे। तो चलिए जी, तब तक कमरे को ऐसे ही रहने देते हैं। जी, झाड़ू पोछा लग चुका है, फ़ैन भी बंद कर दिया और फिलहाल अभी किचन में चलते हैं, लंच की तैयारी करते हैं और देखते हैं क्या बनाएंगे आज लंच में। तो चलिए जी, इतनी सामग्री मैंने निकाल दी है दिन के लंच के लिए। तो आज बनाएंगे मूली, आलू और अरबी की खिचड़ी और इसको यहाँ पर रख देते हैं। साथ ही कुछ फ्रूट्स वगैरह मैंने निकाल दिए हैं, ये है पहाड़ी माल्टे, कुछ अनार वगैरह, तो इनको भी खाएँगे धूप में बैठ के। तो चलिए जी दोस्तों, सारा काम निपटा के फ़िलहाल छत में आ गए हैं। छत में बढ़िया करके धूप भी आ चुकी है और सारे कपड़े वगैरह मैंने फ़िलहाल छत में डाल दिए हैं और साथ ही लंच के लिए जो सामग्री है वो भी मैं यहाँ पर लेके आ गया हूँ। यहाँ पे कुछ मूली है, कुछ पहाड़ी आलू है और साथ ही छोटे छोटे से अरबी हैं। तो सबसे पहले इनको छील लेंगे। साथ ही ये दोस्तों यहाँ पर पहाड़ी सिल है, इसमें इसको अच्छे से खींचेंगे। पहाड़ी सिल में खींचने से इसमें काफ़ी अच्छा स्वाद आता है। तो पहाड़ी सिल लेके आ गया हूँ, कुछ फ्रूट्स वगैरह भी लेके आऊँ खाने के लिए। तो सबसे पहले इसको छील लेते हैं और उसके बाद इसको अच्छे से सिलवट्टे में खींचेंगे। तो चलिए जी, तैयारी करते हैं लंच के लिए। और फिलहाल बढ़िया करके धूप आ रही है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और दिन के समय ऐसी ही धूप चाहिए तभी काम हो पाते हैं। तो मैं करता हूँ लंच की तैयारी, तो बने रहेगा। चलिए दोस्तों, सारी सब्जियों को मैंने अच्छे से छील दिया है और आलू, अरबी और जो मूली है अच्छे से मैंने इनको कट भी कर दिया है। तो अब बस इनको खींचना बाकी रह गया है, तो पानी में डाल के थोड़े साफ़ भी हो जाएंगे। तो अब इसको सिलवट्टे में खींचेंगे। साथ ही मैंने अपने लिए यहाँ पर पहाड़ी माल्टा भी काट लिया है, थोड़े अनार वगैरह। तो काम करते करते थोड़ी भूख लग गई तो मैंने सोचा ये फ्रूट्स भी खा लेते हैं और साथ ही साथ मूली को भी खींच लेंगे। चलिए जी, सारी सब्जियों को मैंने अच्छे से छील दिया है और अपने लिए थोड़े फ्रूट्स वगैरह भी काट लिए हैं। तो पहले फ्रूट्स खाना ले लेते हैं, उसके बाद इन सारी सब्जियों को खींच लेंगे। तो चलिए जी, फिलहाल दिन की 1:30 बजे से ऊपर का समय हो चुका है और मैं पहुंच चुका हूं अपने किचन में और साथ ही दिन के लंच के लिए थोड़ी तैयारी मैंने कर ली है, जैसे कि आप सभी ने देख ही लिया है। जितनी भी सामग्री थी, जिसमें आलू, अरबी, मूली वगैरह सबको मैंने अच्छे से खींच दिया है। सारी सामग्री तैयार कर दी है दिन के लंच के लिए। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, थाली में मैंने सारी सामग्री को तैयार करके रख दिया है। ये है आलू, मूली और अरबी को मैंने अच्छे से खींच दिया है। साथ ही जो पहाड़ी मसाला है वो भी तैयार करके रख दिया है और इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही है। और साथ ही कुछ प्याज वगैरह है, यहाँ पर टमाटर वगैरह भी है। तो इतनी सामग्री मैंने तैयार कर दी है और साथ ही चूल्हे में बर्तन भी चढ़ा दिया है। तो अब फटाफट से तैयार कर देते हैं पहाड़ी स्पेशल रेसिपी आलू, मूली और अरबी की खिचड़ी। तो चलिए, तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है और इसमें मैंने जख्या और मिर्च का तड़का लगा दिया है। तो अब इसमें जो पिसे हुए मसाले हैं इसको डाल देंगे। चलिए जी, मसाले भी अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें जो पीसी हुई सब्जियां हैं इनको भी डाल देंगे।
तो फाइनली दोस्तों जो पहाड़ी खिचौड़ी है वो भी तैयार हो चुकी है और काफ़ी स्वादिष्ट लग रही है, खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ रही है। और इसको मैंने काफ़ी देर तक पकने के लिए रख दिया था, तो अभी अच्छे से पक गई है खिचौड़ी। इसका गैस अब बंद कर देते हैं। और साथ ही यहाँ पर मेरे चावल भी तैयार हो चुके हैं, तो थोड़ी मैंने फ्राइड राइस आज तैयार किया है। चावल भी तैयार हो चुके हैं। तो चलिए जी दोस्तों, गर्मा गर्म लंच तैयार है, तो अब लंच की प्लेटिंग भी कर देते हैं। तो चलिए जी दोस्तों, पहाड़ी स्पेशल थाली भी मैंने परोस दी है। आज के डिनर में सभी कुछ पहाड़ी स्पेशल है। सबसे पहले यहाँ पर है आलू, मूली और अरबी की गर्मा गर्म खिचौड़ी, जो काफ़ी स्वादिष्ट लग रही है। साथ में दोस्तों राली रोटी है, जो गेहूं और आटे से बनाई जाती है। साथ में दोस्तों यहाँ पे मीठे करेले की सब्जी है, साथ में मूंगफली की चटनी भी है। यहाँ पे तिमली का अचार है, गर्मा गर्म चावल है और साथ ही दोस्तों सैलेड भी है और साथ में नींबू भी है। तो इतनी सारी चीजें आज दिन के लंच में मैंने बना दी है। तो फाइनली दोस्तों गर्मा गर्म लंच की थाली भी मैंने परोस दी है और आज के लंच में सभी चीजें पहाड़ी स्पेशल है। सबसे खास तो दोस्तों ये मूली, अरबी और आलू की खिचौड़ी है, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ आज शेयर की है। तो सभी चीजें काफी स्वादिष्ट लग रही हैं, लजीज लग रही हैं। अब भूख भी काफी ज्यादा लग रही है, तो अब गर्मा गर्म लंच का आनंद ले लेते हैं। चलिए दोस्तों, शाम के 4 बज चुके हैं और आज का दिन सारा ऐसे ही निकल गया है। लंच किया, उसके बाद बर्तन वगैरह धोए और बर्तन वगैरह धोने के बाद बाहर आए तो सीधे धूप चली गई है। तो यहाँ जल्दी धूप चली जाती है, तो इस कारण से यहाँ सनसेट हो चुका है। तो यहाँ देखिए पीछे पहाड़ों के पीछे से धूप चली गई है और बिल्कुल सनसेट हो गया है। हल्की सी धूप की लालिमा से दिखाई दे रही है और जैसी धूप जाती है तो जंगलों में अंधेरा अंधेरा होने लग जाता है। तो आजकल काफ़ी जल्दी सनसेट होने लग गया है, लगभग 4 बजे के आसपास सनसेट हो जाता है यहाँ पर। तो चलिए जी, सनसेट हो चुका है और जैसे सनसेट होता है उसके बाद पहाड़ों में और भी ठंडी हवा चलने लग जाती है। तो इसी कारण से ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो फटाफट से मैंने बर्तन वगैरह धो दिए हैं अभी, और सुबह से सारे काम करते करते ही सारा दिन निकल गया। ऐसे ही आजकल होता है पहाड़ों में, धूप सेकने का बिल्कुल समय नहीं लग पाता। तो थोड़ी देर ही धूप सेकी थी, उसके बाद अभी सनसेट हो चुका है और काफ़ी सारे कपड़े मेरे भी बाहर रखे हुए हैं। कुछ कपड़े मैंने ऊपर जंगले में डाले हुए हैं, कुछ रजाई गद्दे भी यहाँ पे लगा रखे हैं। तो इनको सबको अंदर अभी रखना है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, फिर पाला गिरने लगेगा। पाले से सारे कपड़े फिर गीले हो जाते हैं, तो इनको भी अंदर रखना है। और साथ ही भी टंकी में पानी भी लगा रखा है, तो वो भी बंद करना है। तो चलिए जी, इतना काम करना है। भी कपड़े वगैरह सारे अंदर रखते हैं, क्योंकि फिर पाला गिरने लगता है और जैसे पाला गिरता है तो फिर सभी चीज़ें गीली होने लग जाती हैं। तो पहाड़ों में पाला भी बहुत ज़्यादा गिरता है, तो सारे कपड़ों को फिलहाल अंदर वगैरह रख लेते हैं। तो चलिए जी दोस्तों, फिलहाल सारे कपड़े वगैरह मैंने अंदर रख दिए हैं। जंगले में जितने भी कपड़े थे सभी को मैंने नीचे वाली ताल में रख दिए हैं, क्योंकि अभी पाला गिरने लग रखा है और काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। तो मैंने ईयर बैंड भी पहन लिया है, क्योंकि कान में काफ़ी ज़्यादा ठंडी लग रही है और हाथ मुंह में भी काफ़ी ठंडा लग रहा है। तो फिलहाल से मैं छत में आ रखा हूँ, क्योंकि मैंने टैंकी में थोड़ा पानी चला रखा है और पानी फिलहाल भरने ही वाला है। और साथ ही एक बाल्टी भी लगा दी है, तो इसमें पानी वगैरह भरते हैं। थोड़ा किचन गार्डन में आज पानी वगैरह डालना है। तो चलिए जी, छत में थोड़ा आ गया हूँ। थोड़ा किचन गार्डन में काफ़ी समय से पानी नहीं डाला था, तो थोड़ा पानी वगैरह से तराई कर देते हैं, तो इसलिए मैं छत में आ गया हूँ। तो नीचे ही किचन गार्डन दिखाई दे रहा है और इसमें हरे हरे से पत्ते आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये राई के पत्ते हैं और थोड़े लहसुन के पत्ते हैं। तो ये काफ़ी सूखी सूखी सी क्यारी हो रही है और सामने भी जो क्यारी है इसमें छोटे छोटे थोड़ा धनिया हो रहा है, थोड़ा लहसुन वगैरह हो रहा है। तो इसमें पानी वगैरह से तराई करनी है, क्योंकि खेत काफ़ी ज़्यादा सूख रहा है। और अब धीरे धीरे करके ये जो गेंदे के फूल हैं ये भी सूखने लगे हैं। थोड़े बहुत ही गेंदे बचे हुए हैं, तो जब ये भी मुरझा जाएंगे तो इनको भी निकाल देंगे। फिलहाल थोड़ी बहुत तराई कर देते हैं क्यारियों में। तो चलिए जी, काफ़ी दिनों से तराई भी नहीं की थी, तो आज सोचते हैं छुट्टी का दिन है, थोड़ी क्यारी में भी तराई कर देते हैं। थोड़ी सब्जी वगैरह है वो थोड़ी अच्छी हो जाएगी। तो फिलहाल थोड़ा पानी वगैरह भरते हैं बाल्टी में और उसका तराई करेंगे। तो चलिए जी, क्यारियाँ भी बढ़िया करके तराई हो गई है और काफ़ी दिनों से पानी नहीं डाला था, लेकिन अब तराई करके बढ़िया लग रही है क्यारियाँ। तो चलिए जी, फिलहाल तराई भी हो चुकी है क्यारियों में और सनसेट हो गया है, तो अंधेरा भी होने लग गया है। तो सिर्फ सामने वाली पहाड़ी पे थोड़ी सी धूप बची हुई है, क्योंकि पीछे वाली पहाड़ी है तो इसमें देर तक धूप रहती है। काफ़ी गोल्डन कलर की ये पहाड़ी दिखाई दे रही है और काफ़ी सुंदर लग रही है और कहीं कहीं चिटपुट से बादल भी दिखाई दे रहे हैं। तो शाम हो गई है, तो अब इस तरह का माहौल हो जाता है गाँव का। तो चलिए दोस्तों, शाम के 5 बजने को हैं और पानी वगैरह फिलहाल मैंने डाल दिया है और साथ ही टैंक भी मेरा भर चुका है। तो अभी मैं नीचे गया था, तो नीचे वाले रास्ते पे एक कट्टा रखा हुआ था, तो आपको दिखाते हैं। तो ये वाला कट्टा था, ये नीचे वाले गेट के रास्ते पे रखा हुआ था।
तो मैंने सोचा इसमें क्या होगा, तो देखा इसमें गोबर वगैरह रखा हुआ है। पड़ोस वाले आंटी जी को मैंने बोला था गोबर के लिए, तो एक कट्टा उन्होंने यहाँ पर रख दिया है। तो ये मैं नीचे से लेके आया हूँ। तो मैंने से भारी होगा, लेकिन इतना भारी भी नहीं है। तो फिलहाल इसको छत में लेके जाएंगे, छत से इसको क्यारी में डालना है। तो ले जाते हैं इसको छत में। तो काफ़ी बढ़िया हो गया, अभी गोबर आ गया है तो इसको क्यारी में डाल देंगे। फाइनली दोस्तों कट्टे को यहाँ पर लेके आ गए हैं। अब इसको खोल लेते हैं और गोबर को नीचे डाल देंगे क्यारी में। गोबर वगैरह मैंने नीचे डाल दिया है और गोबर के साथ ही कट्टा भी नीचे ही गिर गया। जब भी गोबर सूख जाएगा तो इसको डाल देंगे क्यारी में। ये काम भी हो गया फिलहाल। लीजिए फिलहाल गोबर भी डाल दिया है क्यारी में। अभी इसको क्यारी में नहीं फैलाएंगे, जब भी थोड़ा अच्छे से सूख जाएगा उसी के बाद फैलाएंगे। तो मैंने कल पड़ोस वाले आंटी लोगों से बोला था कि गोबर वगैरह थोड़ा दे देना क्यारी के लिए, तो उन्होंने दे दिया है। तो काफ़ी बढ़िया हो गया। तो थोड़ी क्यारी में खाद वगैरह पड़ जाए तो थोड़े पौधे अच्छे हो जाएंगे। चलिए जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो फिलहाल दोस्तों अभी चलते हैं नीचे। अब शाम का समय है, धूप पूरी तरह से चली गई है, अंधेरा होने लग गया है। तो अब नीचे चलेंगे, शाम की चाय पानी करते हैं, पूजा बत्ती करते हैं। तो जैसा भी है बने रहेगा दोस्तों चैनल में। चलिए जी दोस्तों, रात के 9:30 बज चुके हैं और शाम के बाद सीधे व्लॉग अब बन रहा है। तो शाम को क्यारी में पानी डालने के बाद सीधे मैं रूम पे आ गया था और उसके बाद अंधेरा हो गया। तो मैंने संडे की पूजा बत्ती भी कर ली है और साथ ही साथ दोस्तों रात का डिनर भी मेरा हो चुका है और इस समय मैं अपने बेडरूम पे आ चुका हूँ। आज छुट्टी का दिन था तो ज़्यादातर समय मेरा घर में ही रहा और जितने भी घर के काम होते हैं वो मैं आज मैंने निपटाए। और दिन दोस्तों समय नहीं लग पाता क्योंकि और दिन स्कूल रहता है और ठंड के दिन है तो दिन भी छोटे रहते हैं, तो ज़्यादा कुछ काम नहीं हो पाता। तो छुट्टी का दिन ही मिलता है जिससे मैं बाकी सारे काम निपटा लेता हूँ। तो काफ़ी सारे आज काम निपटाए और आज घर के काम करते करते सारा दिन ऐसे ही निकल गया। तो फिलहाल अभी डिनर वगैरह हो चुका है तो आप थोड़ा आराम कर लेते हैं। सुबह से काम में ही लगे रहे और आराम करने का बिल्कुल समय नहीं मिल पाया। और कल दोस्तों सोमवार का दिन रहेगा, कल हमारा स्कूल है तो इस कारण से जल्दी से सो जाएंगे और बाहर ठंडा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तब करना भी क्या ही है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए। मैं हेमंत कुकरेती मिलूंगा आपको अपनी अगली नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय बद्री विशाल, जय देव भूमि उत्तराखंड।